जय हिंद फ्रेंड्स। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम होगा ग्रेड 3 का, जो ग्रेजुएट लेवल का उसके लिए। तो उसमें जो रीजनिंग के टॉपिक्स जो कवर होगा एग्ज़ाम में, उन सबको मैं एक अच्छे एक फॉर्मेट में लेके आ रहा हूँ। जो जिसी उन चैप्टर्स को यदि हम अच्छा से कर ले तो फिर रीजनिंग में एक अच्छा होल्ड आ जाएगा और अच्छा गुड मार्क्स लेके आ सकते हैं। एटलीस्ट मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि रीजनिंग में वो ग्रेजुएट वाला एग्जाम में कितना 100 क्वेश्चन था, उसमें रीजनिंग का पकड़ लो 20 to 25 क्वेश्चंस आने का चांस है रीजनिंग का। तो फिर इसी में जो चैप्टर्स दे रहा हूँ सभी को इस वीडियो में, उस चैप्टर्स को हम यदि मास्टर कर लेंगे तो फिर एक गुड मार्क्स, एक एक्सट्रीम अच्छा मार्क्स हम ला सकते हैं। एटलीस्ट जो 25 क्वेश्चंस आते हैं तो फिर एटलीस्ट 23-24 क्वेश्चंस तो आएगा ही, वहाँ से ही आएगा और बाहर से तो आता ही नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो फिर लाइक से सब्सक्राइब करोगे तो ही एक नया वीडियो आएगा, तब भी आप लोगों को डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर वो आप लोग भी अवेयर हो जाओगे वो, और दूसरों को शेयर करोगे तब तो दूसरे लोगों को भी ये टॉपिक के ऊपर जानकारी होगा और एग्ज़ाम में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम अभी चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक्स को डिस्कशन करने के लिए। और वीडियो को पूरा देखना, तभी पूरा क्लियरिटी आएगा इस टॉपिक के ऊपर। ओके, ये है जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है रीजनिंग का। जो टॉपिक, इसको हम यदि अच्छा से कर लेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। जो ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम वही है, उसमें आज रीजनिंग की जो सिलेबस है वही डिस्कशन के थ्रू समझ लो। पहला नंबर 1 जो है एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एनालॉजी क्लासिफिकेशन इसको करना होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सीरियल ऑर्डर में लिखा है सबको, ठीक है। एक के साथ एक रिलेशन थोड़ा है यहाँ पे। पहले एनालॉजी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके बाद हम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो डिक्शनरी का वर्ड्स होता है, डिक्शनरी में कैसे लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हर किसी एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कोई भी जॉब का एग्जाम पकड़ लो। तो उसका नंबर 3 में जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर कोडिंग डिकोडिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग से हर एग्ज़ाम में एक 1 to 2 क्वेश्चंस मिलता है हमें। कोरियन डिकोडिंग में जो चाइनीज़ वर्ड्स कुछ हो वो भी आता है यहाँ पे, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर्स को। और अभी सीरीज़ तो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ से भी, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी होता है। नंबर 5 में जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी होता है और नंबर्स का भी सीरीज़ होता है, ठीक है। दोनों को हमें अच्छा से करना होगा। नंबर 6 में है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी इतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको समझने के बाद ही हम अच्छा से कर सकते हैं इसको, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और नंबर 7 में है वेन डायग्राम में क्या करना है, हमें रिलेशन को हमें दिखाना है। सर्कल्स जो ऑप्शन में जो रहेगा, सर्कल्स, वेन डायग्राम जो रहेगा, डायग्राम्स, उन डायग्राम्स के थ्रू हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन रहेगा उसका जो रिलेशन को हमें डायग्राम में दिखाना होगा ऑप्शन के थ्रू। और जो उसके बाद इसके साथ एक रिलेशन है उसका सिलोडिज्म भी, उसको वेन डायग्राम ड्रॉ करके ही हम करेंगे। सिलोडिज्म को क्वेश्चंस जो है उसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करके ही हम कर सकते हैं उसको। तो ये भी तो ईजी है, थोड़ा टफ होता है, लेकिन पहले पहले थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन बाद में थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ईजी होता है ये। उसके बाद नंबर 9 पे है रैंकिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन इसको करना होगा हम लोग को, रैंकिंग टेस्ट। तो सपोज से एक 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स में से एक लड़का 5th फ्रॉम द राइट में बैठा हुआ है, तो फिर वो लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट वो कौन सा रैंक पे है वो निकालना होता है यहाँ पे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, या कितने बच्चे हैं एक लाइन में, उसको निकालना होगा। ओके, थोड़ा टफ एक है ब्लड रिलेशन। रीजनिंग में सबसे थोड़ा मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा बाकी सबसे थोड़ा टफ होता है ये थोड़ा ब्लड रिलेशन। इसको थोड़ा अच्छा से करने से हो जाएगा, समझ के करना होगा। इसके भी कुछ शॉर्ट टेक्निक्स भी है, उसके थ्रू ही टेक्निक्स के थ्रू करना होता है ब्लड रिलेशन। उसके बाद 11 जो है चैप्टर, वो वाटर एंड मिरर इमेज, ये बहुत ही ईजी है। 1-2 बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा ये। इजी है। वाटर में क्या, हम लोग का जो इमेज होता है वाटर में कैसे दिखता है, और मिरर इमेज जब हम आईना में हम लोग देखते हैं अपने आप को, तो कैसा इमेज वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है वाटर मिरर इमेज में, वो उसको हमें पहचानना है। उसके नंबर 12 में जाके हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट,
डिरेक्शन भी देखना होता है यहाँ पे, प्लस जो डिस्टेंस कितना दूर में है उसको भी निकालना होता है इस वाले टॉपिक में। तो नंबर 13 में जो है वो कैलेंडर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी होते हैं इसके क्वेश्चंस, लेकिन वो ट्रिक यदि आपको आपने सीख लिया तो फिर इजीली हम कर सकते हैं कैलेंडर को, ठीक है। इसमें भी तीन टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। उन सभी टाइप्स को कर लोगे तो हो जाएगा एग्जाम में, उससे भी कॉमन आ जाएगा। और काउंटिंग स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स, मतलब एक फिगर होगा, उस फिगर के अंदर कितना ट्राइंगल्स है या कितने स्क्वायर्स है उसको काउंट करके तुम्हें बताना है। मतलब इसके भी कुछ टेक्निक्स हैं, मतलब उसके थ्रू ही करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली देख के काउंट करोगे तो थोड़ा मिस्टेक्स होने का चांसेस होता है। 15 में जो है एम फिगर या उसको बोल सकते हो हाइडन फिगर। हाइडन मतलब छिपा हुआ, हाइडन मतलब क्या है, छिपा कोई फिगर, मतलब और दूसरा और एक फिगर के अंदर छिपा हुआ है, तो वो कौन सा फिगर में छिपा है उसको पकड़ना है हमें, तो वही है एम फिगर। उसके बाद 16 नंबर में है क्यूब्स एंड डाइस। ये मतलब एक हम लोग जो डाइस लूडो खेलते हैं ना, डाइस देख लो ऐसे ही, उसमें मतलब 6 साइड होता है एक क्यूब में। 6 साइड में से तुम्हें क्वेश्चन में एक साइड में 4 है देंगे, तो दूसरा साइड क्या होगा, उसका अपोजिट साइड क्या होगा, इसको निकालना होता है। ये है 16। ओके, उसमें और भी कुछ 2-3 चैप्टर्स बाकी है, उसको मैं यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, 17 नंबर चैप्टर हम लोग कर सकते हैं पेपर कटिंग, जिसको मैं मेंशन वहाँ पे नहीं किया था। पेपर कटिंग भी हमें आना चाहिए। और एक है कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर। एक फिगर का चार फिगर हमें देंगे, उसके बाद नेक्स्ट उसी सीक्वेंस में सीरीज में नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा वो भी आ सकता है, नहीं तो फिगर को कंप्लीट करो वो भी आता है, कंप्लीशन ऑफ फिगर। और एक है जो 8-19 में देखो मैट्रिक्स, ये भी इजी है, लेकिन पहले थोड़ा दिक्कत होता है, बाद में इजी होता है, ये भी कर सकते हो। इससे भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस है एग्जाम में, जो ग्रेड 3 का एग्जाम है उसमें। और तो कोई चैप्टर नहीं बचा शायद। और हम लोग पजल्स हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है इसमें पजल्स आने का चांसेस बहुत ही कम है। पजल्स आने का बहुत ही चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हमें अपने सेफ्टी जोन के लिए हमें करना होगा वो भी। पजल्स में हम क्या कर सकते हैं, जस्ट सर्कल कर लो हो जाएगा, सर्कल का वो करने से हो जाएगा, और तो नहीं चाहिए। कि बाकी जो बैंक का, ये तो बैंक का एग्ज़ाम नहीं है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ सर्कल का एक मतलब एक एलिमेंट्री लेवल, इतना भी हाई लेवल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बैंक पीओ लेवल हो जाएगा वो, या क्लर्क में। ऐसा हम लोग बैंक का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हम लोग, तो फिर हम लोग जस्ट नॉर्मली एक सर्कल का पजल करने से हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सर्कल का आने का चांस है, मतलब लेकिन बहुत ही कम चांस है ये आने का पजल। और अभी और एक नेक्स्ट है, और एक चैप्टर है प्लस, जो है वो इनइक्वालिटीज़। इसको इनइक्वालिटीज़ आने का भी चांस है, ये इनइक्वालिटीज़ में से, लेकिन ये ज़्यादा मतलब हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं होगा, आने से भी बहुत ही ईजी वाला होगा। 21 ये लास्ट है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, उन सब को हमें देखना होता है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो इसमें ऐसे सिम्बल्स रहते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू। तो ऐसे मतलब सिम्बल्स को देख के हमें पहचानना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑप्शन के थ्रू हमें बोलना पड़ता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो अच्छा नया वीडियोस में भी और देता रहूँगा, मतलब उन सबको भी आपके पास जल्दी पहुंच जाए, इसीलिए सब्सक्राइब करने से जो भी न्यू वीडियो आएगा नोटिफिकेशन भी रखोगे तो आ जाएगा वो भी। थैंक यू।